नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ मऊ के महल खींची दरबार का इतिहास, जो कि भीम सागर के पास है। वहाँ का वीडियो तथा इसकी समुचित जानकारी इस वीडियो में आपको दिखाई गई है। कृपया वीडियो पूरा देखें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खींची राजाओं का इतिहास। मऊ खींची चौहानों के शौर्य के प्रतीक मऊ के महल, जो कि झालावाड़ में है। मऊ की स्थापना गागरों के शासक अचलदास जी खींची के पुत्र धीरज देव जी ने सन 1478 ईस्वी में की थी। इसे राजधानी बनाया। उस समय मऊ राज्य में 1400 गांव थे। महल 3 खंडों में है, जिसे मोती महल कहा जाता है। महल की लंबाई 175 तथा ऊंचाई 60 फीट है। हाथ या पोल महल का दूसरा द्वार है। यह बहुत ही विशाल प्रवेश द्वार है। महल 3 खंडों में विभक्त है: मोती महल, रानी महल और बादल महल। इसका सबसे पहला द्वार आता है, वह भी काफ़ी विशाल है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। यह मऊ के महल का सबसे पहला प्रवेश द्वार है। यहाँ पर दूर सुदूर एक खंडरनुमा महल दिखाई दे रहा है। यह काफ़ी प्राचीन है तथा यहाँ पर सरकारों का कोई विशेष ध्यान नहीं रहा, इसलिए यह जर्जर अवस्था में है। ये यहाँ पर माता रानी की प्रसादी नारियल यहाँ मिलते हैं, जो माँ राता देव की पूजा अर्चना के काम आते हैं। आप अंदर का जो ये दृश्य आप देख रहे हैं, यह विशाल गुंबजाकार छतरीनुमा महल जैसा नज़र आ रहा है। यह महल के चारों तरफ का परिवेश बहुत ही अजीब तथा सुनसान सा नज़र आ रहा है। इस महल में पृष्ठभाग में कई कक्ष जो पालकी नुमा छत के जैसे दिखाई देते हैं। यह भवन भव्य मेहराबों, सुंदर स्तंभों और कलात्मक झरोखों से सुसज्जित है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक झरोखे दिखाई दे रहे हैं। इन भवनों की स्थापत्य कला में मुगल एवं राजपूत शैली का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। यहाँ पर बड़े बड़े विशाल स्तंभ व पालकीनुमा मेहराब दिखाई दे रहे हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं मऊ के महल के दर्शन के लिए। इस महल के प्रवेश द्वार के पास ही सरकार के द्वारा एक बोर्ड लगा हुआ है। यह इसको संरक्षित स्मारक क्षेत्र के अधीन घोषित किया जाता है। ये यह महल का दूसरा प्रवेश द्वार जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। और इस महल के बाहर एक शिलालेख लिखा हुआ है। यह शिलालेख काफ़ी प्राचीन है तथा इस शिलालेख पर इस महल का इतिहास, इस महल की जानकारी लिखी हुई है। ये सीढ़ियाँ जो आप देख रहे हैं, यह पर महल के अंदर प्रवेश करने की मुख्य सीढ़ियाँ हैं। इस महल के दोनों तरफ दरीखाना बना हुआ है। यह आप जो गैलरी देख रहे हैं, यह दरीखाना है। महल के दोनों तरफ, ये दूसरी तरफ से यहाँ भी दरीखाना है। इन दरीखानों में यात्री आते हैं तथा विश्राम करते हैं। ये आप देख रहे हैं विशाल छतरीनुमा मेहराब। इन मेहराब के नीचे यहाँ पर माँ राता देवी का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे यात्री घूमने के लिए आते हैं तथा माता रानी के दर्शन करने के लिए। माँ राता देवी के दर्शन दूर दूर प्रसिद्ध है।
ये कुंड है और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी खुला स्थान है, जो एक अद्भुत ये मैया का मंदिर, महाराता देवी का मंदिर है। यहाँ हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, ये मंदिर के अंदर का परिवेश है, जहाँ पर विशेष पर्व त्योहारों पर माता रानी के चमत्कार देखने को मिलते हैं। ये जिंद बाबा का मंदिर है। दोस्तों, इस महल से जुड़ी हुई एक प्राचीन घटना है। मऊ राज्य के इतिहास में एक लड़ाई हुई थी, जिसका वर्णन सबसे ज़्यादा देखने और सुनने को मिलता है। यह लड़ाई मामा और भांजों के बीच में हुई थी। इसकी वजह था एक घोड़ा जो बहुत ही सुंदर, उसकी प्रशंसा बहुत दूर दूर तक थी। उस घोड़े का नाम नैनसुख था। राजस्थान में सबसे अजीब यह बनी हुई लड़ाई, जो कि सुनने में भी अजीब लगती थी, यह इस प्रकार थी। उस समय की बात है कि राजा भगवत सिंह खिची के दरबार में एक घोड़ा जिसका नाम नैनसुख था। नैनसुख राजा भगवत सिंह के साथ पूरे राज्य में बहुत प्रिय था। वह राज्य की शान था। एक दिन उनका भांजा और उनकी बहन, राजा भगवत सिंह का भांजा और उनकी बहन राजा को राखी बांधने के लिए आए। उसी दौरान उन्हें नैनसुख के बारे में पता चला कि उनकी क्षमताएं और प्रशंसाएं उनके साथ सुनी गई, लेकिन उनकी घोड़े की प्रशंसा और क्षमताओं को सुनकर राजा भगवत सिंह खिची के भांजे ने विचार बनाया कि इस घोड़े को मैं अपने साथ ले चलूं, और उसने राजा के सामने घोड़े को उपहार में लेने के लिए बात रखी। राजा ने सुना कि यह घोड़ा मेरा भांजा लेकर जाने की बात कर रहा है, तो राजा ने उसे मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने उन्हें बहुत प्रिय बताया था। वह घोड़ा राजा को जान से भी प्यारा था, जिससे वह उस घोड़े को किसी भी कीमत पर अपने से दूर नहीं होना देना चाहते थे। लेकिन उनका भांजा जिद पर अड़ गया। उन्होंने कहा कि इस घोड़े को तो मैं ही लेके जाऊंगा। इस मामले में कहा जाता है कि राजा भगवत सिंह खिची ने अपने भांजे से कहा कि तुम आधा राज्य ले लो, पर इस घोड़े को यहीं रहने दो। पर उनका भांजा मानने के लिए तैयार नहीं था और नैनसुख को साथ ले जाने के लिए जिद पर अड़ा रहा। अंत में उसकी जिद इतनी आगे बढ़ गई कि मामा और भांजे के बीच में बहुत भयंकर युद्ध हुआ, और इस लड़ाई में काफ़ी विनाश हुआ। युद्ध में खिची राजवंश का अस्तित्व समाप्त हो गया और मऊ का महल उजड़कर एक वीरान महल बनकर रह गया। भगवत सिंह की रानियों में से एक रानी अपने पीहर में थी, जो कि खिलचीपुर में है। इसलिए कहा जाता है कि खिची वंश के पूर्वज खिलचीपुर में भी पाए जाते हैं। मऊ राज्य के दो बड़े शहर, छोटा शहर छोटे राजपूत और मजबूत राजपूत, समय के साथ समाप्त हो गए और मिट्टी में मिल गए। पूरा महल खाक हो गया। ऐसे ही कुछ और तथ्य हैं, जैसे यहाँ एक और जोर कुंड बनाया गया था। राजपूत रानियों द्वारा पत्थरों के ढेर पर इस कुंड को बनाया गया था। कहा जाता है कि मऊ राज्य में 99 मस्जिद बनाई गई थी। अगर एक मस्जिद और बन जाती तो यह मक्का मदीना बन जाता। मऊ के राज्य के बारे में बहुत सारी कहावतें हैं। कहा जाता है कि मऊ के राज्य में धन के अपरंपार भंडार थे, जिनकी वजह से अभी तक भी लोग यहाँ उन भंडारों की खोज में लगे हुए हैं।
पुरातत्व के विभाग से मऊ के महल बहुत ही प्राचीन तथा ऐतिहासिक महल है। इस महल को देखने पर यहाँ की सुंदरता व यहाँ का इतिहास उलझा हुआ सा महसूस होता है कि क्या कारण रहा होगा कि इस सुंदर से महल, सुंदर से इतिहास को लिए हुए आज वीरान सा दिखाई दे रहा है। मऊ राज्य का इतिहास। यह महल भीम सागर बांध के पूर्वी किनारे पर स्थित है। प्राचीन भवन पहाड़ी पर बना हुआ है। मऊ गोड़दा की स्थापना गागरोन के प्रसिद्ध खिची शासक अचल दास के पुत्र धीरज देव द्वारा 15वीं शताब्दी में की गई थी। यह महल बहुत ही अजीब। यहाँ से जो भी आदमी, जितने भी पर्यटक माता राता देवी के दर्शन करने आते हैं तथा भीम सागर बांध को देखने के लिए आते हैं, तो वो इस महल की जानकारी लिए बगैर, इसे देखे बगैर यहाँ से जा नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, इस महल की इतनी सारी प्रख्याति है कि जो भीम सागर बांध देखने आता है वो इस महल को देखे बिना अछूता नहीं रहता। यहाँ पर प्राचीन बावड़ियाँ भी हैं जहाँ पर दूर दराज से भक्तगण स्नान करने के लिए आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, ऐसी जानकारी मैं आपके लिए हमेशा आगे भी लेकर आता रहूँगा।